आज धर्म विषय चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा मानव कल्याण के लिए रचा गया अमर ग्रंथ है। उसमें समझा रहे हैं कर लेने का विधान। प्रत्यहं देशद्रष्टैश्च शास्त्रद्रष्टैश्च हेतुभिः अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक। इसका अर्थ है सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग सदाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित 18 विवादास्पद मार्गों में विवाद युक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें, और जो जो नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जाने तो उत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो। आगे 5वें श्लोक तक वे 18 मार्ग बताए गए हैं। तेषामाद्य मृणादानं निक्षेपो स्वामी विक्रय संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च। तीसरा श्लोक है वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयो। चौथा श्लोक है सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दंडाविचिके स्तेयं च सासं च स्त्री संग्रहणमेव च। पांचवा श्लोक है स्त्रीपं धर्मो विभागश्च द्यूतामाह्य एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारिस्थिताविह। यहाँ तक 18 मार्ग बताए गए हैं। वे 18 मार्ग ये हैं। उनमें से एक ऋणादान, किसी से ऋण लेने देने का विवाद। दूसरा निक्षेप, धरावट, अर्थात किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना। तीसरा है अस्वामी विक्रय, दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे। चौथा है संभूय च समुत्थानम, मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना। पांचवा है दत्तस्यानपकर्म च, दिए हुए पदार्थ का न देना। यह दूसरे श्लोक में बताया गया है। और तीसरे श्लोक में बताया गया है छठा भाग, छठा मार्ग वेतनस्यैव चादानं, वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से ले लेना व कम देना अथवा न देना। सातवां प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना। आठवां क्रय विक्रयानुशय, अर्थात लेन देन में झगड़ा होना। नवा पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा। यह तीसरे श्लोक में समझाया गया। अब चौथे श्लोक में 15वें मार्ग तक बताया। 10वां मार्ग है सीमा का विवाद। 11वां है किसी को कठोर दंड देना। और 12वां है कठोर वाणी का बोलना। 13वां मार्ग बताया चोरी डाका मारना। 14वां है किसी काम को बलात्कार से करना। 15वां मार्ग बताया है किसी की स्त्री व पुरुष का व्याभिचार होना। अब 5वें श्लोक में बताया गया 16वां मार्ग है स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। 17वां मार्ग बताया है विभाग अर्थात दाय भाग में वाद उठना। 18वां द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ और समाह्य अर्थात चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना। ये 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं। ये मार्ग दिए गए हैं। इन मार्गों का राजा, सभा और राजपुरुष सब लोग मिलके सदाचार से, शास्त्र व्यवहार हेतुओं से विवादास्पद मार्गों में निर्णय प्रतिदिन किया करें। ये 18 व्यवहार हैं। अब छठा श्लोक में समझा रहे हैं
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणां धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यविनिर्णयम्। इसका अर्थ है, इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म में आश्रय करके किया करें। व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के, सनातन अर्थात जो सदा से चला आता है। सदा का अर्थ है जब से वेद ज्ञान है और जब से यह सृष्टि है, जो सदा से चला आता है उसको सनातन कहते हैं। आश्रय करके, सनातन धर्म के आश्रय करके किया करे, अर्थात किसी का भी पक्षपात कभी न करे। जहाँ पक्षपात नहीं होता वही सनातन धर्म होता है। 7वें श्लोक में समझा रहे हैं, धर्मो विद्यस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्यास्तन्न संभासदः। 7वें श्लोक का अर्थ है, जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात तीरवत धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन करते, अर्थात धर्मी को मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता। उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। अर्थात अर्थ यह निकला, सभासद कभी भी अधर्म युक्त निर्णय न लेवें, सदा धर्म से ही निर्णय लेवें।